प्रोफेसर सौरभ मालवीय, दीपक सही मायने में ये युवा ही भारत की पहचान है ना, यही भारत है कि नहीं? देखिए संदीप जी, भारत विविधताओं का देश है और स्वाभाविक रूप से परस्पर सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने से हम समाज को संचालित करते हैं। समाज ऐसे ही लोगों से जब बनता है। सब एक वसुदेव दूसरे कुटुंबकम की ताल हम ठोकते हैं तो दीपक ने जो मिसाल कायम की है उसी बिना पर करते हैं ना। तो भारतीयता की सही अगर कोई एक पहचान सामने ला रहा है, दीपक उसको मानेंगे कि दीपक भारत की पहचान है, यही भारत की आत्मा है। देखिए संदीप जी, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकारता हूं, कहता हूं कि भाई एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग परस्पर समाज में रहते हुए किसी के दुख सुख का, सभी के दुख सुख का जो भाव बने करना चाहिए। लेकिन दीपक का अपना एक एजेंडा है, दीपक अच्छा, की अपनी एजेंडा है। एक टेरिटरी है। दीपक अच्छा, जहां से दीपक का बिलोंग कर रहे, एजेंडा कह है। रहे हैं कि अच्छा अच्छा, दीपक नहीं, का मैं एजेंडा बता रहा है, हूं। ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया का एजेंडा नहीं है। मुसलमान महिला दिख गई तो कंबल बांटने से मना कर दिया। ये तो भला हो उन ग्रामीणों का पुतले फूके और बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर दिया। होना चाहिए था ना हुक्का पानी बंद। थोड़ी आवाज आपकी क्रैक हो रही है, फिर भी मैं समझ रहा हूं और उसके आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जिस सुखबीर सिंह की बात आप कर रहे हैं, यह एक सस्ती लोकप्रियता है। इस सस्ती लोकप्रियता का बिल्कुल समर्थन नहीं है, एकदम समर्थन नहीं है। और इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से बोलना बहुत ही निंदनीय है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए हिमंता और बिस्वा किया शर्मा जाना। पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारते हुए दिखाई देते हैं। गिरिराज सिंह नमक हराम कहते हैं मुसलमानों को। अशोक यादव कहता है कह दो तौबा तौबा, आपका अनाज नहीं खाऊंगा, तौबा तौबा सिलेंडर नहीं मांगूंगा, जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, आपने ये सरकार अपनी जेब से देती है। कौन है ये अशोक यादव? अपने पैसे से दे रहा है, हमारे ही तो पैसे हैं। संदीप जी, ये नए मालिक बन गए हैं समाज के। संदीप जी, निश्चित तौर पर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके वक्तव्यों, उनके बयान का राष्ट्रीय महत्व होता है। तो ऐसे विषयों पर आपने लंबी चर्चा की है और बहुत संजीदा नहीं, पत्रकार के जौना नाते पोरिया का आपने बता दिया, इनकी मजम्मत करते। ये जो बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, केंद्रीय मंत्री बोले जा रहे हैं, विधायक बोले जा रहे हैं। संदीप जी, इन समस्त लोगों के बयानों पर आपने बहुत ही संजीदगी से चर्चा की है और विषय पर लगभग बात क्लियर हो चुका है और समाज देश देख चुका है कि वह किन संदर्भों में बोले हैं, उनका कहने का अर्थ क्या था, किस संदर्भ में बोले। क्या संदर्भ है? संदर्भ क्या होता है जी? मुझे थोड़ा सा समझाइए। तौबा तौबा मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा, तौबा तौबा मैं सिलेंडर नहीं लूंगा, मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा, देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं। घुसपैठी असम में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के संदर्भ में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तथा कथित बोला है। क्या गोली जो मारने का जो वीडियो चला, जिसको 5 लाख लोगों ने देखा, पॉइंट ब्लैंक, किसको गोली मार रहे हैं? देखिए, किसी भी ऐसे बयान उसमें गौरव गोगोई की तस्वीर है। वो ये जो चालाकी और चतुराई, ये हिमंता बिस्वा शर्मा सोच रहे हैं सारी दुनिया ही बिल्कुल दिमाग से पैदल है, या हम इतने नादान, इतने मासूम हैं, वो कुछ भी बोल देंगे हम मान लेंगे। नहीं, किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं होता, लेकिन नहीं होता, पर ये चलते रहेंगे ऐसे बयान। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? अच्छा, ये जानना जरूरी है कि जहां पर आगजनी कर दे रहे हैं, जहां पर रहना मुश्किल कर दिए हैं, वहां पर असम में जहां बहुसंख्यक के नाते वो आए हैं, घुसपैठियों ने अपनी तो पहचान करने का काम किसका है? 11 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? 10 साल से असम में सरकार किसकी है? आप सुनेंगे या सवाल? संदीप जी, जरा सा एक गंभीर मुद्दा है, दर्शकों तक बात साफ होनी चाहिए। असम की हालात में वो संदर्भ में कह रहे हैं जहां पर चुन चुन के हिंदुओं को मार के घर से निकाल रहे हैं। अच्छा, संदर्भ समझने की जरूरत है, ठीक है। केसी त्यागी साहब, संदर्भ समझने की जरूरत है या द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, इस विचार को समझने की जरूरत है? मैं संदर्भ समझूं या भारतीय होने का विचार, उसे समझूं?
नहीं संदीप जी, आपका संबोधन जो है वो चिंता भी पैदा करता है और अफसोस भी जाहिर करता है। लेकिन आपने अपने संबोधन में ये भी स्वीकार किया है कि जो फ्रिज एलिमेंट हैं ये बहुमत नहीं है, ये जो लुम्पन है बहुमत नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं बहुत अच्छा आपको देना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से गुड़गांवा, नूह, फिरोजपुर, झलका में दो नौजवान नेता थे, बिट्टू बजरंगी और दूसरे का नाम है मोनू मानेसर। इन्होंने गो रक्षा के नाम पर इतना आतंक मचाया हुआ था, दर्जनों दंगे किए थे, आपने भी कवर किया था। फिर ये चुनाव लड़ते हैं, इसमें बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से, NIT से, जहाँ 99% हिंदू हैं। और आपकी मेरी तसल्ली के लिए, पैनल की तसल्ली के लिए और देश की जो जनता है उसकी तसल्ली के लिए उसको वोट मिलते हैं 238। ये है भारत, ये है भारतीयता। नंबर एक। नहीं, इसी नंबर में एक दो, सेकंड सर, ये जो एक पॉज, फ्रिज एक पॉज सर, ये आपने उदाहरण देकर ये भारत है, पर ये जो इतने नाम मैंने गिनवाए यहाँ पर, गिरिराज सिंह से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अशोक यादव से लेकर नितेश राणे, शुवेंदु अधिकारी और JDU जिसके आप अहम सदस्य रहे हैं, लल्लन सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर, मैं तो यादव मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करूंगा। ये फ्रिंज नहीं है, ये मुख्य धारा भी है। फ्रिंज मुख्य धारा बन गया है क्या? और मुख्य धारा उनके साथ कदम ताल कर रहा है क्या? आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड हैं। और इन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री का भी एक वक्तव्य है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गो भक्त अलग होता है, गो सेवा अलग होती है। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग रात भर अपराध करते हैं, ये भी दोनों शामिल हैं, और दिन में गो रक्षा का वेश धारण कर लेते हैं। एक दूसरा, इन फ्रिज एलिमेंट को और इन अनार्किस्ट कहूँ क्या कहूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। इनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सऊदी अरबिया का ऑर्डर ऑफ किंग, अफगानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, पैलेस्तीन का नंबर 1 अवार्ड, यूनाइटेड अरब अमीराट्स का, बहरीन का, मालदीव का, इजिप्ट का। तो ये प्रधानमंत्री की जो रेस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है उसको भी कम करने का काम करते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है क्या बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व? एक तरफ एक तस्वीर, दूसरी तरफ करने दीजिए। और जो लोग ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं उनका प्रमोशन ही होता है, उनको इनाम मिलता है, उन पर लगाम तो नहीं लगाई जाती। लेकिन मेरी इच्छा है संदीप जी, एक आध जिम्मेदार आदमी के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि समूचे देश के फ्रिज एलिमेंट को एक मैसेज भी चला जाए। कहां सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हाई कोर्ट जाइए अगर कोई याचिका दाखिल करता है। एक मुख्यमंत्री का वीडियो रिलीज हो रहा है, गोली मार रहा है, वो पॉइंट ब्लैंक लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर रहा याचिका को। और संदीप जी, जिनका मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, उनकी सरकार का भी एक हिस्सा रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी। हम बहुसंख्यक हैं, ये जौनुप्रिया के लिए भी है, जिन जिन के आप नाम सब ले रहे हो उनके लिए भी है। हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें। तो करेड़ा बुजुर्ग गांव के जो ये ग्रामीण थे, और आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, इन गांव वालों ने अच्छा सबक सिखाया है जौनपुरिया को, और ये बाकी देश के लिए भी एक संदेश है क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।